हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट नीट। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो सेगमेंट में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट का क्विक रिवीजन करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 18 है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कह रहा है जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म या एनिमल होते हैं उनमें जो मेथड होता है ट्रांसपोर्ट का, हार्मफुल सब्सटेंस जो होते हैं उनको बाहर, और जो इसेंशियल होता है उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो ये डिफरेंट तरह का मेथड होता है। जैसे कि सिंपल ऑर्गेनिज्म हो गए स्पॉन्ज और सिलेटेंट, सर्कुलेट करते हैं वाटर इनके सराउंडिंग बॉडी कैविटी से एक्सचेंज के लिए। ठीक है, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो गए, यूज करते हैं कुछ स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया। हर ऑर्गेनिज्म में ये यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं ब्लड के बारे में। कह रहा ब्लड एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, क्वेश्चन आ भी जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, जो बनता है इसमें कॉन्स्टिस्ट क्या क्या पार्ट होते हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स होगा। ठीक है, प्लाज्मा पाए जाते हैं, फॉर्म एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, स्टार कलर का होता है, जो फूसा होता है, हल्के येलो कलर का होता है, दिखाई देता है। ठीक है, विस्कस फ्लूइड होता है, इसमें 55% ब्लड का प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा प्लाज्मा में जो 90 से 92% पार्ट होता है वाटर का, और बचा खुचा पार्ट जो होता है 6 to 8% प्रोटीन का होता है। ठीक, इसमें मोजर प्रोटीन जो होते हैं फाइब्रिनोजन होता है, ग्लोबुलिन्स और एल्बुलिन्स होते हैं। ठीक है, अब कहता है फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है, क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन जो होता है डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी को मेंटेन करता है। और एल्बुमिन्स जो होता है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, प्लाज्मा में कुछ अमाउंट में मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम हो गया, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आयन पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ग्लूकोज, एमिनो एसिड और लिपिड भी पाए जाते हैं। ठीक है, कह रहा फैक्टर जो होते हैं कोगुलेशन और क्लॉटिंग के लिए ब्लड के, वो भी पाए जाते हैं प्लाज्मा में। ठीक, इनएक्टिव फॉर्म में बट वो पाए जाते हैं। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर सीरम कहा जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट जो होता है, ठीक, मेनली इसमें आते हैं हमारे मेन ब्लड कंपोनेंट जो होते हैं इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स। इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, ल्यूकोसाइट जिसे डब्ल्यूबीसी के नाम से जाना जाता है, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, कहा जाता है तो फॉर्म एलिमेंट होते हैं नियरली 45% ब्लड का बनाते हैं, कंटेन करते हैं। ठीक है, अब इंडिविजुअल एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। इरिथ्रोसाइट जिसे आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, मोस्ट अबंडेंट होता है ब्लड में। ठीक है, कह रहे एक हेल्दी एडल्ट मैन है तो इसकी क्वांटिटी जो होती है 5 मिलियन से 5.5 मिलियन आरबीसी MM³ पर क्यूब पाई जाती है ब्लड में। ठीक, आरबीसी जो होते हैं एडल्ट के बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। ठीक, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और ये बाइकॉन्केव शेप के होते हैं। रेड कलर होता है आरबीसी का क्योंकि इसमें आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। ठीक, कहता है 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ इंडिविजुअल। एक कोई हेल्दी इंडिविजुअल है तो 100 ml उसके ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक, अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं, हमें डिफेंस सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाता है, जैसे टाइफाइड, मलेरिया में हीमोग्लोबिन का जो नंबर होता है बहुत काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, आरबीसी जो होती है इसकी एवरेज लाइफ स्पान जो होती है 120 डेज होती है। ठीक, और इसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है स्प्लीन में, जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है स्प्लीन को। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। आगे चलते हैं। ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है। ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, बट न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनका नंबर जो होता है बहुत कम होता है, और लाइफ स्पान इनकी शॉर्ट लिव होती है। ठीक है, जो इनका नंबर है एवरेज 6000 टू 8000 पाया जाता है ब्लड में। ठीक है, इनको दो पार्ट में, मेन दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट में आते हैं न्यूट्रोफिल्स, ईओसिनोफिल और बेसोफिल।
ठीक है। जबकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो होते हैं एक ग्रेनुलोसाइट में आते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल जो होता है मोस्ट अबंडेंट सेल है WBC का, 60 to 65% ये टोटल WBC का कंटेन करता है। और जो बेसोफिल होता है लीस्ट होता है। ये ऑर्डर में अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चन आए हुए हैं, आ भी सकते हैं आगे भी, ठीक है। तो पूछ देता है कौन मोस्ट अबंडेंट है और कौन लीस्ट अबंडेंट है, तो उसको आप लोग ऑर्डर से अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। बेसोफिल जो होता है लीस्ट पाया जाता है, इसकी क्वांटिटी 0.5 to 1% पाई जाती है, ठीक। कह रहा है जो मोनोसाइट होता है उसकी क्वांटिटी 6 to 8% होती है और ये न्यूट्रोफिल के साथ फैगोसाइटिक का काम करते हैं, फॉरेन ऑर्गेनिज्म को बॉडी में एंटर करने से रोकते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, ठीक है। बेसोफिल का काम क्या होता है, सिक्रीट करता है हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन, और आल्सो इन्वॉल्व होता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में। इयोसिनोफिल आता है अगला, कहता है 2 से 3% ये WBC का कंटेन करता है और रजिस्ट करता है इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शन में, ठीक है। ये स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं ब्लड सेल के, RBC है, प्लेटलेट्स है और WBC के सारे पार्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आता है लिम्फोसाइट। WBC का 20 से 25% कवर करता है और दो तरह के लिम्फोसाइट पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, B और T टाइप के लिम्फोसाइट, और ये हेल्प रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी के लिए। अगला है हमारा फॉर्म एलिमेंट प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट कहा जाते हैं। ये सेल जो होती हैं प्रोड्यूस होती हैं मेगा कैरियोसाइट में, एक बोन मैरो में स्पेशल सेल होती हैं, वहाँ पे इनका प्रोडक्शन होता है। ये जो होती हैं 1.5 से 3.5 मिलियन पाई जाती हैं ब्लड में, ठीक है। और इसमें बहुत सारे क्लॉटिंग सब्सटेंस पाए जाते हैं, क्लॉटिंग के लिए हेल्प करती है, ठीक। अगर इनका नंबर कम हो जाए प्लेटलेट का तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, ब्लड का लॉस हो जाता है हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा वेरियस टाइप के ब्लड ग्रुपिंग हुआ है, जिसमें दो ग्रुपिंग ये है ABO और RH, ठीक है। इनके बारे में पढ़ना है हमें। ABO ग्रुपिंग में क्या होता है, ये बेस्ड है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन जो पाए जाते हैं RBC के सरफेस पे, ठीक है। और 2 नेचुरल एंटीबॉडी जो होते हैं ये पाए जाते हैं प्लाज्मा में, ठीक है। एंटीजन्स क्या होते हैं, ये ऐसे केमिकल होते हैं जो इंड्यूस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को, ठीक। और एंटीबॉडी क्या होते हैं, जो प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन के रिस्पॉन्स में जो प्रोटीन प्रोड्यूस होती है उसे एंटीबॉडी कहते हैं। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है 4 तरह के ब्लड ग्रुप में, A, B, AB और O के साथ, ठीक है। ये टेबल शो कर रहा है कि किस में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है, तो आप लोग से देख लीजिए। ब्लड ग्रुप A जो होता है उसमें एंटीजन A पाया जाएगा और एंटीबॉडी B पाया गया, ठीक है। और जो B होता है उसमें एंटीजन B पाया जाएगा, एंटीबॉडी A पाया जाएगा। जो AB ब्लड ग्रुप होता है इसमें A और B दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, बट इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडीज, तो क्या होगा आंसर, AB ब्लड ग्रुप, ठीक है। और O आता है ब्लड ग्रुप जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है लेकिन दोनों एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, A और O, ठीक है। कह रहा है जो O ब्लड ग्रुप होता है ये किसी भी ब्लड ग्रुप के पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है, जिसे इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और जो AB होता है इसमें कोई एंटीबॉडी ना पाने की वजह से किसी भी से ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है, इसे इसलिए कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। आगे चलते हैं। लिम्फ RH ग्रुपिंग दिया है, अगला पॉइंट है। कह रहा RH ग्रुपिंग एक एंटीजन ही होता है, RH एंटीजन होता है जो सबसे पहले रीसस मंकी में डिस्कवर किया गया था। और ये एंटीजन जो होता है ये भी RBC के सरफेस पे ही पाया जाता है मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस में। लगभग परसेंटेज भी दिया है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 80% जो इंडिविजुअल होते हैं उनके RBC के सरफेस पे पाया जाता है, इसीलिए उन इंडिविजुअल को RH पॉजिटिव इंडिविजुअल कहते हैं। और जिनमें ये एब्सेंट होता है एंटीजन उन्हें RH निगेटिव एंटीजन कहा जाता है। कह रहा है अगर RH निगेटिव पर्सन एक्सपोज करता है RH पॉजिटिव ब्लड से, ठीक है, तो जो बॉडी में सेल होती हैं ब्लड सेल, वो इसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करने लगती हैं, ठीक है। इसीलिए ब्लड
ट्रांसफ्यूज़न के पहले RH ग्रुप की मैचिंग भी की जाती है। ठीक है, कह रहा है कि स्पेशल केस है RH इनकम्पैटिबिलिटी की, मिस मैचिंग की। जैसे देखा गया है कि अगर RH निगेटिव ब्लड है प्रेग्नेंट मदर का, ये एक्सपोज कर जाता है RH पॉजिटिव ब्लड जो फीटस है उसके साथ, तो जो मदर होती है कह रहा है जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम जो होता है RH जो एक्सपोज होता है, RH एंटीजन ऑफ फोएटा डू नॉट गेट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। ठीक है, पहली प्रेगनेंसी में ये दोनों एक्सपोज नहीं होते क्योंकि ये सेपरेट होते हैं प्लेसेंटा के। लेकिन कह रहा है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, जब डिलीवरी होती है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो जाती है कि ये इनका एक्सपोजर हो जाए मैटरनल ब्लड के साथ, फोएटस का जो ब्लड है RH पॉजिटिव। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो मदर होती है इसके अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो आगे फिर अगर कोई ऐसी प्रेगनेंसी होती है तो जो RH एंटीबॉडी होता है मदर में वो लीक होने लगता है, फेटस में जाने लगता है RH पॉजिटिव ब्लड में, और फोटल RBC को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे जो फेटस होता है उसको एनीमिया और जॉन्डिस हो जाती है इनसाइड मैटरनल बॉडी। ठीक है, इस कंडीशन को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्लेटेलिस। ठीक है, कह रहा है कि अगर RH एंटीबॉडी दे दिया जाए मदर को पहले प्रेगनेंसी के बाद ही तो इससे बचा जा सकता है। तो अगला पॉइंट हमारा है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कह रहा है कि अगर कभी कोई कट हमारे फिंगर या किसी बॉडी पार्ट पर लग जाता है तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वहाँ पे एक थक्के जैसा क्लॉट जैसा जम जाता है। ठीक है, इस क्लॉट या कोगुलम जो फॉर्म होता है एक नेटवर्क होता है, धागे जैसा नेटवर्क जिसे फाइब्रिन कहते हैं, उसका फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे ब्लड का जो ब्लीडिंग होती है फिर स्टॉप हो जाती है। ये जो फाइब्रिन होता है एक डेड और डैमेज फॉर्म एलिमेंट होता है ब्लड का ही। ठीक, फाइब्रिन जो होता है ये फाइब्रिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म होता है इससे बनता है, जहाँ पे एंजाइम एक एक्ट करता है थ्रोम्बिन। ठीक है, फाइब्रिनोजन जो होता है कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में इन प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन एंजाइम, और थ्रोम्बिन भी जो चेंज होता है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में। यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम पाया जाता है थ्रोम्बोकाइनेज। तो थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करता है। कह रहा है ये जो ब्लड क्लॉटिंग की ये प्रोसेस होता है एक लिंक एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, बहुत सारे एंजाइम एक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, इसीलिए इसको कहते हैं कैस्केड प्रोसेस। ठीक, और बहुत सारे फैक्टर भी जो होते हैं प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में वो भी इस पर वर्क करते हैं। ठीक है, कह रहा है इंजरी या ट्रॉमा हो जाती है तो स्टिमुलेट होता है प्लेटलेट इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर जो एक्टिवेट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन को। कहीं भी कट जाए फट जाए तो प्लेटलेट जो होती है हमारी बॉडी में, ठीक, वो रिलीज करती है ऐसे फैक्टर को कि कोएगुलेशन स्टार्ट किया जाए और ब्लड की ब्लीडिंग वहीं रुक दी जाए। ठीक है, कह रहा है कैल्शियम आयन जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लॉटिंग में। ठीक है, कैल्शियम आयन जो होता है। आगे चलते हैं, लिम्फ फ्लूइड और लिम्फ टिश्यू आएगा। कह रहा है जैसे जैसे ब्लड पास होता है कैपिलरी से टिश्यू में, कुछ वाटर भी होते हैं इसके साथ साथ में, और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस भी मूव होते हैं सेल से टिश्यू में, और जो लीव होते हैं और छोड़ दिया जाता है लार्जर प्रोटीन और मोस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट इन ब्लड सेल। ठीक है, इनको निकाल दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है ब्लड वेसल में। ऐसे फ्लूइड जो होते हैं रिलीज को इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। ठीक, कह रहा है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट या गैसेस जो होता है ब्लड और सेल के बीच इन्हीं फ्लूइड के थ्रू होता है। ठीक है, गैसेस का और न्यूट्रिएंट का जो एक्सचेंज होता है टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू होता है। कह रहा है एक इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल होता है जिसे लिम्फेटिक वेसल या लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। ऐसे फ्लूइड को कलेक्ट करता है और मेजर वेन में भेजता है। लिम्फेटिक सिस्टम का ये काम होता है। ठीक है, और जो फ्लूइड इसमें पाया जाता है उसे लिम्फ कहा जाता है या लिम्फ फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, लिम्फ जो होता है कलरलेस फ्लूइड होता है और इसमें स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट पाए जाते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक, लिम्फ जो होता है इंपॉर्टेंट कैरियर होता है न्यूट्रिएंट और हार्मोन का।
कुछ जो फैट होते हैं लिम्फ में एब्जॉर्ब होते हैं, जैसा कि हमने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में ही पढ़ा था डिटेल में। तो आप लोग उसको अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में पढ़ा जाता है। सर्कुलेटरी पाथवे जो होता है दो तरह का पाया जाता है। लोअर जो एनिमल्स होते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे आर्थ्रोपोड और मोलास्क जो हो गए, ठीक। और जो कॉम्प्लेक्स एनिमल एनालिड्स और कॉर्डेट जो आते हैं उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक। जो ओपन सिस्टम क्या होता है, ब्लड पास किया जाता है एक लार्ज वेसल से ओपन स्पेस में या बॉडी कैविटी में पास किया जाता है, जिसे साइनसेस कहा जाता है। और क्लोज सिस्टम में क्या होता है, जो ब्लड का पंपिंग होती है क्लोज नेटवर्क में होती है, ब्लड वेसल में होती है, ठीक। तो यहाँ पे एक पैटर्न पाया जाता है और ये ब्लड फ्लो के लिए बहुत ही एडवांटेजियस भी होता है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि जो वर्टिब्रेट होते हैं मस्कुलर चैम्बर हार्ट पाया जाता है। जो फिश होती है उसमें दो चैम्बर हार्ट होता है, एक एट्रियम पाया जाता है, दूसरा वेंट्रिकल पाया जाता है, ठीक है। एम्फीबियन जो आते हैं इनमें जो हार्ट होता है तीन चैम्बर का होता है, दो एट्रिया और एक वेंट्रिकल होती है। एक्सेप्शन है इसका क्रोकोडाइल, क्योंकि इसमें फोर चैम्बर हार्ट पाया जाता है, ठीक है। आगे वही कह रहा है कि जो क्रोकोडाइल बर्ड्स और मैमल होते हैं चार चैम्बर हार्ट इनमें पाया जाता है, दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल, ठीक। अगला पॉइंट कह रहा है जो फिश होती हैं हार्ट पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक। जो गिल्स के द्वारा ऑक्सीजनेट होती हैं और फिर पास कर दी जाती हैं बॉडी पार्ट में, जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर रिटर्न हार्ट में आ जाता है। और ऐसे सिंगल सर्कुलेशन इसे कहते हैं, हार्ट से बॉडी में, बॉडी से हार्ट में पंपिंग गिल्स इसको प्योरीफाई करता है और एक सिंगल सर्कुलेशन चलता है, ठीक है। अगला कह रहा है एम्फीबियंस और रेप्टाइल जो होते हैं, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम जो होता है इनका एम्फीबियन और रेप्टाइल में रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ऑक्सीजनेट होगा, प्यूरीफाई कहाँ होगा, गिल्स में, लंग में, स्किन में, ठीक है। स्किन से ये रिसीव करता है राइट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड को, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और जो राइट एट्रियम होता है इसमें डीऑक्सीजनेट ब्लड आते हैं बॉडी पार्ट से, ठीक है। राइट एट्रियम में इम्प्योर, लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड, और इन दोनों की मिक्सिंग होती है एक सिंगल वेंट्रिकल में, ठीक। और फिर इनको पंप कर दिया जाता है मिक्स ब्लड को, ठीक है। तो इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। आगे आता है डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है बर्ड और मैमल जो होते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया जाता है लेफ्ट और राइट एट्रिया के द्वारा, जो सेम साइड के वेंट्रिकल में पास होते हैं, ठीक। मिक्सिंग नहीं होती इन दोनों ब्लड की, सेपरेट होता है सिस्टम पाया जाता है, ठीक। इसीलिए इनको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। आगे उसी के बारे में पढ़ना है हमें, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो होता है मस्कुलर चैम्बर हार्ट पाया जाता है, नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल पाए जाते हैं, ब्लड पाया जाता है जिसमें फ्लूइड सर्कुलेट होता है। अब हार्ट के बारे में पढ़ना है। हार्ट मीजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन होता है, मीजोडर्मल ओरिजिन होती है, थोरैसिक कैविटी में पाया जाता है, दोनों लंग्स के बीच में, और स्लाइटली थोड़ा लेफ्ट में पाया जाता है। इसकी जो साइज होती है क्लेंच फिस्ट की तरह होती है, मतलब एक बंद मुट्ठी के आकार की इसकी साइज होती है, और ये प्रोटेक्ट किया जाता है डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक। पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियल फ्लूइड होते हैं जो इसे किसी शॉक या जग से बचाते हैं, ठीक है। जो हमारा हार्ट होता है चार चैम्बर होता है, जो स्मॉल अपर चैम्बर होता है उसे एट्रिया कहते हैं, ठीक। और जो नीचे का लार्जर चैम्बर होता है उसे वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक। कह रहा है थिन मस्कुलर वॉल होती है जो जिसका नाम है इंटर एट्रियल सेप्टम, जो सेपरेट करती है राइट और लेफ्ट एट्रिया को, ठीक है। और इंटर वेंट्रिकुलर सिस्टम का काम क्या होता है, सेम राइट और लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल को सेपरेट करना, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम भी पाया जाता है, थिक फाइब्रस टिश्यू का होता है और ये सेपरेट करता है एट्रिया और वेंट्रिकल को, ठीक है।
कह रहा है ईच सेप्टा जो होता है प्रोवाइडेड विथ एन ओपनिंग थ्रू विच टू चैम्बर ऑफ द सेम साइड एट कनेक्टेड। ठीक, दोनों साइड का जो चैम्बर होता है यहाँ पे ओपनिंग भी पाई जाती है जिससे एक दूसरे के कनेक्ट रहें, नहीं तो ब्लड का फ्लो कैसे होगा। ठीक है, तो कह रहा है जो ओपनिंग होती है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच की, ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच की, इस पे एक वाल पाया जाता है जो बना होता है 3 मस्कुलर फ्लैप या कस्प से, जिसे ट्राइकस्पिड वाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल जिसे कहते हैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच की ओपनिंग होती है। ठीक, 3 मस्कुलर फ्लैप से बना होता है, और जबकि जो बाइकस्पिड या मिट्रल वाल होता है, बाइकस्पिड या मिट्रल वाल होता है, ये ओपनिंग को लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को गार्ड करता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को। ठीक है, कह रहा है जो ओपनिंग होता है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की इनटू पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग जो होती है पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ओपन होता है एओर्टा में। तो यहाँ पे भी एक वॉल पाया जाता है दोनों के बीच में, जिसे सेमी लूनर वॉल के नाम से जाना जाता है, सेमी लूनर वॉल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच। इसका काम क्या होता है, हार्ट जो फ्लो होता है ब्लड का एक डायरेक्शन में कराने का काम होता है, एट्रिया से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जाए। ठीक है, बैक फ्लो को रोकता है। ठीक, कह रहा इंटायर हार्ट जो होता है कार्डियक मसल का बना होता है। ठीक, कार्डियक मसल का बना होता है इंटायर हार्ट। जो वाल होती हैं वेंट्रिकल की जो वाल होती हैं थिक होती हैं कंपेरिजन टू एट्रिया। एट्रिया के कंपेरिजन में जो वेंट्रिकल की वाल होती हैं वो ज़्यादा थिकर होती हैं। कह रहा है एक स्पेशलाइज कार्डियक मैस्कुलेचर जिसे नोडल टिश्यू कहा जाता है, ये भी हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या नाम है इसका, कार्डियक मस्कुलेचर। ठीक, नोडल टिश्यू के नाम से जाना जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है हार्ट में, नोडल टिश्यू। ठीक है, कह रहा है पैच ऑफ दिस टिश्यू, इस टिश्यू की जो पैच होती हैं पाई जाती हैं राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, तो इसे कहा जाएगा एसए नोड। ठीक, इस टिश्यू के जो पैचेज पाए जाते हैं राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, तो इसे एसए नोड कहते हैं। और इसका दूसरा मास पर टिश्यू का जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम के लोअर कॉर्नर पे पाया जाता है, राइट एट्रियम के दोनों एट्रियम में ही पाए जाते हैं, तो इसे कहा जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड और एसए नोड। ठीक है, कह रहा है एक बंडल ऑफ नोडल फाइबर, बंडल होता है नोडल फाइबर का एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या बंडल, एबी बंडल, कंटिन्यू होता है फ्रॉम एबी नोड से और पास होता है एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टा से। ठीक, और ऊपर जाके इंटर करता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में। ठीक है, एवी बंडल का जो नोडल फाइबर होता है पास होता है एवी नोड से, ठीक, थ्रू एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टा, और टॉप पे जाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के और डिवाइड हो जाता है राइट और लेफ्ट बंडल में। ठीक है, कहते हैं इसकी जो ब्रांचेज होती हैं माइन्यूट फाइबर को जन्म देती हैं या माइन्यूट फाइबर बनाती हैं पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में। ठीक, जिसे कहा जाता है पुरकिंजे फाइबर। ठीक, इसकी जो ब्रांचें होती हैं पुरकिंजे फाइबर बनाती हैं। ठीक, और इसमें एबिलिटी होती है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने की बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुली के, इसीलिए इसे कहा जाता है ऑटो एक्साइटेबल, मतलब एक्सटर्नल स्टिमुली की बगैर ही ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर देता है। ठीक है, कह रहा है नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन ए मिनट वेरी एट डिफरेंट पार्ट ऑफ नोडल सिस्टम। नोडल सिस्टम के डिफरेंट पार्ट में
इसका जो जनरेशन होता है वेरी करता है, ठीक है। जो एस ए नोड होता है जनरेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एस ए नोड जो होता है सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल डेवलप करता है और उसका नंबर है 70 to 75 पर मिनट, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट की एक्टिविटी को मेंटेन करता है, इसीलिए इसे पेस मेकर कहते हैं। और जो हमारा हार्ट होता है 70 से 75 बार बीट करता है 1 मिनट में, ठीक है। इसके साथ हार्ट का ख़त्म हुआ। अगला पॉइंट जो हमारा आता है कार्डियक साइकिल, ठीक है। कार्डियक साइकिल में बनेंगे कि हमारा हार्ट जो है फंक्शन कैसे करता है, इसके बारे में इसमें पढ़ना है, ठीक है। कह रहा है जो बिगिनिंग होती है, स्टार्ट में जो हमारे चैम्बर होते हैं, चारों चैम्बर जो होते हैं, 4 चैम्बर जो होते हैं रिलैक्स स्टेट में होते हैं, ठीक। और इनको कहा जाता है जॉइंट डायस्टोल, ठीक। रिलैक्स स्टेट को जॉइंट डायस्टोल कहा जाता है। और जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल होती हैं ओपन होती हैं, ठीक। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल ओपन होती हैं। तो ब्लड का जो फ्लो होता है पल्मोनरी वेन और वेना कावा से लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में फ्लो होता है रिस्पेक्टिवली लेफ्ट और राइट एट्रिया से, ठीक है। पल्मोनरी वेन और वेना कावा से फ्लो होता है राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया से होते हुए लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक। जो सेमी लूनर वॉल होता है यहाँ पे क्लोज होता है, सेमी लूनर वॉल जो होता है क्लोज होता है इस टाइम पे, और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल ओपन होते हैं, ठीक है। कह रहा है एस ए नोड जो होता है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, ठीक। तो इससे स्टिमुलेशन होता है दोनों एट्रिया में और कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसे एट्रियल सिस्टोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एस ए नोड जो होगा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी जिसे एट्रियल सिस्टोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एट्रिया सिस्टोल करती है तो ब्लड का फ्लो जो होता है वेंट्रिकल में इंक्रीज करता है लगभग 30%। जो फ्लो होता है इंक्रीज कर जाता है कितना, 30% इंक्रीज कर जाता है, ठीक। कह रहा था एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड, और वेंट्रिकुलर साइड में भी ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, कंडक्ट होता है एवी नोड और एवी बंडल के द्वारा, जो बंडल ऑफ एचआईएस से ट्रांसमिट होते हैं पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में, ठीक है। इससे क्या होगा, अब वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल फिर होता है, ठीक। वेंट्रिकुलर जब सिस्टोल होगा वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, इंक्रीज होता है वेंट्रिकुलर प्रेशर, ठीक, जिससे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जो होती हैं क्लोज हो जाती हैं। ट्राइकस्पिड वॉल क्लोजर होता है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल का ड्यू टू अटेम्प्ट टू ब्लैक फ्लो ऑफ वाटर ब्लड इनटू द एट्रिया, ठीक है। कह रहा है जैसे जैसे वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होता जाता है सेमिलुनर वॉल जो होते हैं गार्ड करते हैं पल्मोनरी आर्टरी को राइट साइड में और अरेटा को लेफ्ट साइड में, ये ओपन हो जाते हैं फोर्सफुली, ठीक है, जिससे ब्लड का फ्लो होता है वेंट्रिकुलर से वेसल में सर्कुलेटरी पाथवे के द्वारा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, रिलैक्स कर जाती हैं और वेंट्रिकुलर प्रेशर कम हो जाता है जिससे सेमिलुनर वॉल बंद होने लगता है और बैक फ्लो जो होता है ब्लड का वेंट्रिकल में रोक दिया जाता है, ठीक। तो जैसे जैसे वेंट्रिकुलर प्रेशर कम होगा ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल फिर से ओपन हो जाएंगी, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड का फ्लो वेन में होने लगेगा, ब्लड एम्प्टी हो जाएगा वेन में, ठीक है। और फिर ऐसे ही साइकिल चलने लगेगी, ठीक है। तो फिर ऐसे कहा जाता है वेंट्रिकुलर एट्रिया फिर से जॉइंट डायस्टोल में आ जाती हैं। उसके बाद फिर से एस ए नोड जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, ट्राइकस्पिड वॉल बाइकस्पिड वॉल ओपन होंगे, फिर ब्लड का फ्लो होगा, ठीक है। तो ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है, इसी को कहते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है। कह रहा है कि जो हार्ट बीट होता है 72 टाइम पर मिनट होता है,
1 मिनट में कार्डियक साइकिल 72 बार हार्ट बीट करता है। ठीक, जो ड्यूरेशन होता है कार्डियक साइकिल का 0.8 सेकेंड होता है। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, आते हुए एग्जाम में आ भी सकता है। कह रहा है ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल में जो होता है वेंट्रिकल जो होती है पंप करती है अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड, जिसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड के दौरान जो होता है एक वेंट्रिकल जो होता है पंप करता है 70 ml ऑफ ब्लड को, जिसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ठीक, तो स्ट्रोक वॉल्यूम की हेल्प से हमें कार्डियक आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट बीट। ठीक, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 ml इंटू 72। ये करेंगे तो आप लगभग 49 या 500 ml आ जाता है कि एक वेंट्रिकल जो पंप करता है पर मिनट इतना ब्लड एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात होती है। और जो रेट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम का इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकती है और डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल जो है उसकी हेल्थ कैसी है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है हार्ट का जो साउंड होता है उसे स्टेथोस्कोप की मदद से सुना जा सकता है। 2 साउंड होते हैं हार्ट में। पहला जो होता है फर्स्ट साउंड, जिसे लब के नाम से जाना जाता है, ये होता है क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जब क्लोज होती है तो उसकी साउंड आती है लब। जबकि सेकेंड साउंड जो होता है डब होता है और ये होता है क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वाल्व। और साउंड को सुन के बहुत सारे डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है हमें। ठीक है, कि कंडीशन कैसा है हेल्थ का। आगे चलते हैं, ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहा है मल्टीपल वायर जो होते हैं, किसी आपने कहीं देखा होगा टेलीविज़न या किसी मूवी में लगे होते हैं इसके चेस्ट रीजन में, उसके रिस्ट में। ठीक है, और बीप बीप की आवाज़ आती है और जब ये पीप कॉन्टिन्यूस पीप की आवाज़ आने लगती है इसका मतलब होता है कार्डियक अरेस्ट हो गया। ठीक, या पर्सन जो है कोमा में चल गया है। ठीक, तो इस टाइप का जो मशीन होता है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हार्ट की एक्टिविटी के बारे में पता चलता है इसे। ठीक है, अगर हमें स्टैंडर्ड ईसीजी चाहिए तो इसके लिए हम मशीन जो होती है कनेक्ट करते हैं 3 लीड इलेक्ट्रिकल लीड होती हैं। पहला हो जाता है 1 टू ईच रिस्ट में लगाते हैं और लेफ्ट एंकल में लीड को अटैच किया जाता है, जिससे हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा सके। ठीक है, आगे आता है जैसे ये डायग्राम शो कर रहा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का। पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होती हैं एक साथ और टी वेव के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, इससे डिफरेंट स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पता चलता है हार्ट के। जो पी वेव होता है रिप्रेजेंट करता है एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन होता है एट्रिया का, मतलब कॉन्ट्रैक्शन करती हैं दोनों एट्रिया। पी वेव जो होता है रिप्रेजेंट करता है। ठीक, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? डीपोलराइजेशन या एक्साइटेशन होता है वेंट्रिकल का, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कहता है। और ये बिगिनिंग होती है सिस्टोल की, या वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन वही कहा जाता है। ठीक, टी वेव जो होता है रिटर्न हो जाती है वेंट्रिकुलर अपने नॉर्मल स्टेज में, तो इसे रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल भी कहा जाता है। ठीक, एंड ऑफ सिस्टोल माना जाता है, कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है, और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ईसीजी से हमें बहुत सारी डिजीज़ का भी पता चल सकता है कि नॉर्मल एक्टिविटी हार्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अगला है डबल सर्कुलेशन के बारे में, यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन में कैसा होता है। ठीक, कह रहा जो ब्लड का फ्लो होता है एक फिक्स रूट से होता है ब्लड वेसल में ही। ठीक, आर्टरी और वेन की जो बनी होती है मेनली, आर्टरी और वेन जो होती है मेनली कहा जाए 3 लेयर की बनी होती हैं। जो इनर लेयर होता है स्क्वैमस एपिथेलियम की लाइनिंग होती है, ट्यूनिका इंटीमा जिसे कहते हैं। ठीक है, जो मिडल लेयर होता है स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर का होता है, ट्यूनिका मीडिया होता है। और एक्सटर्नल लेयर जो होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और साथ में इसके कोलेजन फाइबर भी पाए जाते हैं, तो इसे कहा जाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये वेन और आर्टरी में लेयर्स हैं। आगे चलते हैं, कह रहा है जो ब्लड होता है पंप किया जाता है राइट वेंट्रिकल से। ठीक, राइट वेंट्रिकल से इंटर करता है पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड होता है वो इंटर करता है एओर्टा में। ठीक है, क्लियर है? राइट वेंट्रिकल से निकला हुआ इंटर करेगा आर्टरी,
मतलब पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है यहाँ से, ठीक। आगे उसी के बारे में पढ़ेंगे। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पल्मोनरी आर्टरी पंप करती है लंग के पास, ठीक। आर्टरी पल्मोनरी लंग के पास करेगी और यहाँ पे ये होगा प्योर, ठीक है। उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड होता है पल्मोनरी वेन से जाता है लेफ्ट एट्रियम में। समझ में आया? लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू ये जाता है लेफ्ट एट्रियम में। इस पाथवे को हम कहते हैं पल्मोनरी पाथवे। मतलब ये पाथवे जो है लंग से होकर गुजर रहा है, इसी की वजह से पल्मोनरी पाथवे कहा दिया जाता है, ठीक। उसके बाद कहता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है राइट लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और वहां से इंटर करता है एरोटा से, नेटवर्क ऑफ आर्टरी, आर्टियोल और कैपिलरी से टिश्यू में जाता है, ठीक। एरोटा से आर्टरी, आर्टियोल और कैपिलरी से बॉडी टिश्यू में जाता है जहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से वेन्यूल वेन और वेना कावा के द्वारा राइट एट्रियम में खाली कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस सिस्टम में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, इसे कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो दो पाथवे हो गया, इसलिए इसका नाम दिया जाता है डबल सर्कुलेशन, ठीक है। कह रहे जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट जैसे ऑक्सीजन और अदर इसेंशियल सब्सटेंस हो गए टिश्यू के लिए जिसकी ज़रूरत होती है, और रिमूवल होता है हार्मफुल सब्सटेंस और CO2 का होगा जिसकी ज़रूरत नहीं होती है टिश्यू में, ठीक। और आगे कह रहा है कि एक यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन पाया जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में, ठीक। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में एक कनेक्शन पाया जाता है जिसे कहा जाता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जिसे कहा जाता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का काम क्या होता है, इस पोर्टल का कैरी करता है ब्लड को इंटेस्टाइन से टू द लीवर, इंटेस्टाइन से लीवर बिफोर इट डिलीवर टू सिस्टमिक सर्कुलेशन को से पहले ही इंटेस्टाइन से लीवर में जाने के कैरी करता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। कह रहा है कि स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल इज प्रेजेंट इन आवर एक्सक्लूसिवली बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसा कि ये फिगर शो कर रहा है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी लंग्स, वेन, ठीक। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको आप देख लीजिए, सिंपल सा है। आर्टरी, वेन और कैपिलरी का शो कर रहा है। आगे चलते हैं, रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। कार्डियक एक्टिविटी कैसे रेगुलेट किया जाता है, ये ऑटो रेगुलेटेड होती है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा। ऑटो एक्साइटेबल सेल्स इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए इसको मायोजेनिक कहा जाता है। स्पेशल नोडल टिश्यू इसमें पाए जाते हैं। कह रहा है कि स्पेशल न्यूरल सेंटर पाया जाता है मेडुला ऑब्लांगाटा में, जो मॉडरेट करता है इसके फंक्शन को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा है, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगाटा में पाया जाता है, ठीक, थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो पार्ट में होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक पार्ट होता है वो इंक्रीज कर देता है हार्ट रेट, हार्ट बीट और स्ट्रेंथ जो होती है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की, जिससे कार्डियक आउटपुट का भी रेट इंक्रीज होता है। और इसकी अब जस्ट अपोजिट काम करता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोसिग्नल, जो डिक्रीज कर देता है रेट ऑफ हार्ट को, कंडक्शन को, और इसी के साथ कार्डियक आउटपुट भी रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। हाई ब्लड प्रेशर जिसे हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है, ठीक। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है ह्यूमन का 120/80 mmHg होता है। तो इसमें पहले हम जान लें कि 120 क्या होता है। ये सिस्टोलिक या पंपिंग प्रेशर होता है, ठीक। और जो 80 होता है डायस्टोलिक या रेस्टिंग प्रेशर होता है। अगर यही ब्लड प्रेशर इंक्रीज करके 140 या 90 हो जाए तो हाइपरटेंशन या हाई बीपी का नाम दिया जाता है, इसे डॉक्टर बोला जाता है। और इस केस का एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि हाई बीपी से हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक। हार्ट की डिजीज़ भी हो और भी कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे लीवर, ब्रेन और किडनी हो गया, इन्हें अफेक्ट भी कर सकती है हाई बीपी।
दूसरा आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे कैट के नाम से जाना जाता है, या इसे एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। अक्सर क्वेश्चन इससे एग्जाम में आए हुए हैं, आप लोग पेपर उठा के देखिए प्रीवियस ईयर का, यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, तो एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है? जो ब्लड की सप्लाई होती है, ठीक, वेसल के द्वारा, ब्लड वेसल के द्वारा, वो इसमें अफेक्ट होती हैं हार्ट मसल में। ठीक, और डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू का। ठीक है, और जो आर्टरी होती है, ल्यूमेन इसका जो होता है आर्टरी का, वो नैरो बहुत हो जाता है, जिससे सप्लाई नहीं अच्छे से हो पाती है, इसीलिए। अगला है एंजाइना, जिसे एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जाता है। इसमें सिम्टम क्या होता है कि चेस्ट रीजन में बहुत हल्का हल्का दर्द होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है, क्योंकि इनफ ऑक्सीजन हार्ट मसल को नहीं मिल पाती है। ठीक, कह रहा है ये मेन और वोमेन में किसी में भी हो सकता है, बट मोर कॉमन जो है मिडल एज और एल्डरली, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उसमें पाया जाता है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ब्लड का फ्लो अफेक्ट हो जाता है। अगला डिजीज जो दिया है हमारा हार्ट फेल्योर है। हार्ट फेल्योर का मतलब क्या होता है? हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी को जितना ज़रूरत है उतना ब्लड हमें नहीं मिल पा रहा है, हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, तो मतलब हार्ट फेल्योर कर गया है। ठीक, कुछ समय क्या होता है, लंग का कंजेशन की वजह से भी ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं, जिसे कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर कहा जाता है। ठीक, हार्ट फेल्योर और कार्डियक अरेस्ट में डिफरेंट होता है। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? जब हार्ट जो होता है बीट करना बंद कर देता है, तो उसे कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और है हार्ट अटैक। क्या होता है? हार्ट अटैक जब होता है सडनली जो मसल होती है हार्ट की डैमेज हो जाती हैं फूड सप्लाई की वजह से, या गलत कुछ चीज़ फंस जाए उस वजह से, तो हार्ट अटैक आ जाए, सडनली डैमेज हो जाती हैं तो। ठीक, इसके साथ ही चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख के बताइए मुझे, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और कलीग में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।